की सेवा दे रहे हो, की कार्य मिल रही है? चिकित्सा विभाग है, हम फ्री आज इलाज कर रहे हैं। मैडम जी, बड़ी हमारी तमन्ना थी कि आपके रूबरू हैं। झुंझुनू जिले में ये करीबन 200 करोड़ की विशेष राहत मिली है। जो सह खातेदार हैं उनकी आपसी सहमति से 5 जनों का खाता विभाजन हो गया। अब वो अपने अकेले खातों के मालिक बन गए हैं। कुल पट्टों के लिए 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका मौके पर 35 पट्टे जारी कर दिए गए हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत गुणों स्वागत है। आज आपा चिड़ावा तहसील के अंदर गिडानिया गांव आवा है। गिडानिया गांव में आपा पहुंचे। हाँ, गिडानिया गांव की जो स्कूल है शहीद जाकिर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़े आपा पहुंचे। हाँ, बात कर लें तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है, ये अभियान के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि एक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा एक अभियान चलाया गया है, प्रशासन गाँव के संग अभियान। जो यो अभियान चलाया गया है, यो अभियान बहुत ही बढ़िया चलाया गया है कि ये अभियान के अंदर लोगों का जो कई वर्षों काम अटक रहा है, आज काम होने वाला ही। आज थे के काम कराने खातर आए मान क्यों को नहीं मिल रही? अच्छा, क्यों? ते बीपीएल में होगी? बीपीएल मत को नहीं, पर मारा आदमी खत्म है, बाद में को नहीं मिले। तो पहले सरकारों को जो कागज बांध रहे हैं ये है ना सगड़ा ही मिले। तो अभी जो दिखायो जना पे के खा दिया तो नहीं, साइड बंद हो रही है। हाँ जी, आगों बंद हो रही क्यों? अच्छा, आगों क्यों बंद हो रही? तो आज थे थारो के अटकेड़ो काम कराने खातिर आए हो? मैं मतलब टब्बर की वो राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है। पट्टा के लिए आए हो? तो एक पट्टा थारी जमीन का कराने खातिर आए हो? हाँ। तो पट्टा के लिए थे कताक दिनों परेशान हो रहे हैं? ज्ञान के तहत तुरंत हो जा। अभी 15-20 दिन होगा भाग दौड़ करता। कितना दिन होगा? 15-20 दिन होगा भाग दौड़ करता। अच्छा जना, आज मान लो प्रशासन विधायक जी सब आया हाथ तो थारो काम हो गए? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेट पहुंचा तो पेंडिंग में ही अभी तक। मतलब चल रहे अभी? हाँ, चल रहा प्रोसेस में हो जाएगा। तो आज जो प्रशासन जो अभियान है, यो एक बार ये अभियान के बारे में थोड़ा सा लगान बता भी दो, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में पता भी को नहीं कि भाई 2 अक्टूबर स्टार्ट हुई हो, दिसंबर 17 तक चल रही। ये जो अभियान लग रहा है प्रशासन के संग अभियान, ये गांव और शहरों में हर जगह ही लग रहा है। इसमें मतलब जैसे किसी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वंचित हो, बने हुए नहीं हो, तो वो डॉक्यूमेंट्सों के बारे में, पट्टा वगैरह के बारे में, और मतलब कोई भी जो कार्रवाई है अपनी अधूरी रखी हो वो इसमें पूरी करने के लिए हमने अपने गांव में ये अभियान लगा है। हम सभी मतलब पंचायतों में ये अभियान एक एक करके सभी पंचायतों में लगा है, और आज अभी 1 तारीख को ये गिडानिया में लगा है, ग्राम पंचायत गिडानिया, ये गिडानिया में ही लगा है। गांव में और भी काफ़ी सारी जहाँ समस्या रही थी, थारो जो कार्यकाल है इन कितना दिन होगा है? मेरे कार्यकाल में करीबन 13 महीना होगा। 13 महीना में मतलब थे के काम करवा चुके हो? 13 महीना में मैं करीबन बहुत ज़्यादा काम करा चुकी हूँ। बीच में ये कोरोना महामारी का आने की वजह से थोड़ा अपसेट हो गया, बाकी दोबारा से मैं वही सिचुएशन में आ गया, अच्छे से काम हो रहा है। थे की सेवा दे रहे हो, की कार्य मिल रही है? चिकित्सा विभाग है, हम फ्री आज इलाज कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, HB की फ्री जांच कर रहे हैं। कोविड का टीकाकरण हो रहा है। डेंगू के लेसन आप जानकारी दे रहे हैं कि क्या डेंगू को जो बचाव है वो करो जा सके। मान लो डेंगू को बचाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। घरा जो पानी इकट्ठो है तो वो इकट्ठो नहीं होने देनो, रख रखाव करना, या कूलर में कोई टंकी खुली है बिम नहीं रहने देनो। आयुर्वेद विभाग की तरफ से मतलब मौसमी बीमारियों से संबंधित सर्दी है, खांसी, जुकाम, बुखार से संबंधित दवाइयाँ दे रहे हैं। एसिडिटी के पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर। और जाए कोर्ट केसेस के बारे में जाए कोई राजीनामा करे उन सुलटावन के लिए, खाता दुरुस्ती, कोई को नाम गलत हो रहा है जमाबंदी उन शुद्ध करनो, कोई का रास्ता न है उनकी फाइल वगैरह, कोई दावा वगैरह पुराना चल रहे हैं, राजीनामा हो तो कर दें, और नहीं जो कोर्ट कहीं पे। अच्छा, राजीनामा मान लो थारे बेस पर जितनों काम हो रहे बतो थे कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो लोग ही बाको कई एक साल जो यहाँ का काम चल रहे हैं और आज ठीक होने लग रहे हैं, कोई का क्योंकि आंकड़ों तो निकाले हो। बिल्कुल जाए कोई का 5 सालों चल रहे है कोई रास्ता को मुकदमो, वो आज हो जाएगा 100% सल्टा दें। और ये खाता विभाजन का 1-2 ही होगा, क्योंकि दोनों पक्ष का सहमत को नहीं। अच्छा, दोनों हाँ पक्ष का सहमत है। पत्थर गड्डी का 1 प्रकरण लगभग हो जाएगा आज। तो आज किसाना के लिए थे के मुहिम लेकर आए हो? किसाना के लिए देखो आजकल बहुत सारी नई योजना निकाल रखी है, जैसे तार बाड़ कर रहे हैं, पशु जो है कि आवारा पशु है परेशान कर रहे हैं,
तो उसके ऊपर मैंने सब्सिडी दे रहा। पाइपलाइन सब्सिडी मिल रही है? हाँ मैंने सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। पाइपलाइन के ऊपर सब्सिडी दे रहा। कृषि यंत्र है उसके ऊपर सब्सिडी दे रहा। फुहारा ड्रिप है उसके ऊपर भी दे रहा। सोलर ऊर्जा पर दे रहा। 1% सब्सिडी। अब एक किसान ने ये कह के लगभग 40,000 रुपये मानो आप, 40,000 रुपये एक किसान ने मिल जाए 400 मीटर के ऊपर मैक्सिमम दे रही है। मतलब ये सब्सिडी सिंगल किसान को नहीं है, ये ग्रुप के अंदर है। वो तो पत्थर गड्डी जो तारबंदी बोला वो है वो। हाँ तारबंदी वही। अच्छा 3 किसान होगा। मिनिमम 3 किसान होना चाहिए। अरबी में जमीन कितनी होनी चाहिए? जमीन कम से कम भी आधा हेक्टेयर ना 5 बीघा होना चाहिए। आधा हेक्टेयर लगभग 5 बीघा होते अपने। तो कोई का ज्यादा बात तो एक के पास होनी चाहिए और सबको मिला के मिनिमम 3 किसान 30 बीघा होनी चाहिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से हैं। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अच्छा जैसे योजना के बारे में थोड़ा सा बता दो। पालनहार योजना एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पालनहार योजना में जो विधवा महिलाएं हैं, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं या जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या फिर जो विशेष योग्यजन हैं उनके बच्चों को विशेष सहायता दी जाती है। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को 500 रुपये और 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को 1,000 रुपये पर महीना दिया जाता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना में जो BPL कार्ड धारक है या जिनके पास अंत्योदय कार्ड है या फिर जो पालनहार जो बेनिफिशरी हैं उनकी पुत्रियां हैं, उनको विवाह के उपरांत देय राशि होती है। उसमें जैसे BPL कैटेगरी है तो BPL कैटेगरी में जो ग्रेजुएशन की हुई जो लड़कियां हैं उनको 51,000 रुपये। जो राजस्थान में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार CCB बैंक द्वारा 2 बार ऋण दिया जाता है, एक बार खरीफ, एक बार रबी। इस बार मुख्यमंत्री महोदय जी ने विशेष योजना के तहत जो कृषक पहले ओडी थे, जो रह चुके थे बाकी, उनके लिए नया पोर्टल खोल दिया है और झुंझुनू जिले में ये करीबन 200 करोड़ की विशेष राहत मिली है और हम कैंप वाइज किसानों को ओडी लोन अकाउंट खोल के दे रहे हैं। हर कैंप में करीबन 20 लाख का एवरेज आ रहा है। ये सबसे अच्छी योजना है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से महिला पर्यवेक्षक बोल रही हूँ और यहाँ पर अपने जो शिविर लग रहे हैं उस शिविर में अपने विभाग द्वारा जो ये यहाँ प्रोग्राम जो चल रहा है ना, उसमें से अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवाएं दी जाती है। पूरे पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और संदर्भ सेवा। इनमें से 2 तो 4 सेवा तो विभाग द्वारा दी जाती है और 2 सेवा चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अपने कैंप से मान लो जो चल रहा है ना, इससे पहले कार्यकर्ता सहायिका सहयोगी इन तीनों को गाँव में भेज के और जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है ना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो 2017 के बाद जिसे प्रथम प्रसव हुई है उसको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मिलते हैं, जिसका 150 दिन के भीतर आंगनवाड़ी और NM के पास पंजीकरण होता है और उसके मान लो कि जो डॉक्यूमेंट है ना वो कंप्लीट पूरे हो और उसको मान लो 5,000 रुपये सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है। डॉक्यूमेंट में उसके एक तो अपना ममता कार्ड के अंदर उसके 2 टिके लगे होने चाहिए और उसका पास उसमें वो चाहिएगा और जो बच्चा है ना उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा और जो अपने पति और पत्नी का ना आधार चाहिएगा और पासबुक चाहिएगी। ये डॉक्यूमेंट और जन्म का प्रमाण पत्र A, B और C ये तीनों मान लो कि फार्म भरे जाएंगे इसमें। हाँ और C फार्म के साथ जन्म का प्रमाण पत्र। स्टूडेंट के पास होते हैं, वरिष्ठ नागरिक के होते हैं, फ्री सीनियर सिटीजन है, उन सब के पास बना रही हूँ। तो भूतपूर्व सैनिकों का पहचान पत्र और द्वितीय सूर्य पेंशन, इनके जीवित प्रमाण पत्र, समान भत्ता पेंशन के और शहीदों के कल्याणकारी शहीद आश्रितों कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी और बुकलेट वगैरह जो वितरित की जा रही है, विभाग की दी हुई है ना बुकलेट, वो वितरित कर रहे हैं। बुडानिया पटवारी रवि बुडानिया और जो राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रशासन गांव संग अभियान चल रहा है, उसके तहत आज चिड़ाव पंचायत समिति के गडानिया गांव में कैंप लगाया। तो आज ये हमारी रेवेन्यू की टीम है, तो हम रेवेन्यू में यहाँ मैं पटवारी, ये गिरदावर जी और ये जो ILR सर्किल के अन्य जो पंचायत हैं उनके पटवारी हैं। तो आज रेवेन्यू में मुख्य रूप से जो काम हुआ है उसमें 5 खाता विभाजन हुए हैं। जो सह खातेदार हैं उनकी आपसी सहमति से 5 जनों का खाता विभाजन हो गया। अब वो अपने अकेले खातों के मालिक बन गए हैं, जो कि अपने रेवेन्यू में थोड़ा पेचीदा काम है, तो उससे उनको सहूलियत हुई है। इसके अलावा हमने रेवेन्यू के लगभग 92 प्रकरण निस्तारित किए हैं। उसमें से जो मेजर प्रकरण हैं वो 81 प्रकरण धारा 136 के हैं, जिसमें मेजर जिनका नाम बिल्कुल ही गलत है जमाबंदी के अंदर,
उनको उनके जो अन्य दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह उनके अकॉर्डिंग उनका अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम शुद्ध कर दिया है। उसके अलावा जो 166 के प्रकरण हैं तहसीलदार जी के, उनमें हमने 11 प्रकरण लिए हैं। उनमें जैसे पिछले जमाबंदी तक उनका सेटलमेंट तक सही था रिकॉर्ड, फिर किसी लिपि की त्रुटि या किसी अन्य कारण से उनका रिकॉर्ड गलत हो गया, तो उनके रिकॉर्ड में आज सुधार करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जैसा उनका पुराना रिकॉर्ड चलता रहा था उसके अकॉर्डिंग कर दिया। कुल पट्टों के लिए 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका मौके पर 35 पट्टे जारी कर दिए गए हैं, 11 पट्टे प्रोसेस में हैं। इसके अलावा 9 नवीनीकरण के आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है, गांव वाले पट्टे बनवा लेते हैं लेकिन उनको ज्ञान का अभाव होने के कारण नवीनीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो नवीनीकरण नहीं होने के कारण वो पट्टे उनके कोई काम में नहीं आ सकते। इसलिए हमने अभी जो पट्टे जारी हुए हैं उनको कहा है कि 6 महीने की जो अवधि होती है उसके अंदर वो उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि भविष्य में कोई भी लोन या अन्य कुछ भवन निर्माण में काम में लेना चाहें पट्टे तो वो काम में ले पाएंगे। इसके अलावा 22 शौचालय लाभार्थी थे जिनको यहाँ से प्रमाण पत्र दिया गया है, विधायक महोदय के हाथों से दिलवाया उनको। 46 जॉब कार्ड वेरिफिकेशन किए गए हैं, 3 नए जॉब कार्ड नरेगा श्रमिकों के बनवाए गए हैं। स्टाफ हर डिपार्टमेंट का जो भी आदमी है उसने बहुत तय दिल से काम किया है और मन लगाकर काम कर रहे हैं। सभी लोगों के काम पूरे हैं, बहुत ही आशाजनक काम हुआ, लोगों का जनता बहुत खुश है। और विधायक जी आए वो भी यहाँ पर बहुत काफ़ी आश्वासन दे गए हर साइड से विकास के लिए। काफ़ी बाकी पंचायतों में जो काम हुए उनसे ज़्यादा गिडानिया पंचायत में है। जैसा पट्टा वितरण का कार्यक्रम है तो और पंचायतों में 7-8 हुए हैं, यहाँ 31 पट्टे वितरण हुए हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकलांग बच्चा है हमारा, इसकी साइकिल की अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स के लाया होते? आधार कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का। मैडम जी, बड़ी हमारी तमन्ना थी कि आपके रूबरू हैं। अच्छा। और आज हमारा बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आपको अपने सामने देख रहे हैं। इसलिए रूबरू हूँ कि आप जो काम कर रही हो झुंझुनू में वो बेमिसाल है, और आप जितनी मेहनत कर रहे हो हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हो, जहाँ भी हमारे मसाइल होते हैं शादी ब्याह के या और कहीं क्राइम जो भी हैं, उसमें आपकी बहुत मेहनत है, बहुत भागीदारी है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका आशीर्वाद है, और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से आप हमारे ज़िले को जो है ना हम अवगत करवाते रहे तमाम इन न्यूज़ों से, खबरों से। लाभ मिले, जो उनके काम अटके हुए हैं, जो उनको योजनाओं से जो सहायता मिलनी है वो उनके द्वार पर जाके उनको मिले। और इसी निमित्त हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, प्रशासन को भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ मिले, उनको ऐसी कार्रवाई करें। और आज इस कैम्प में प्रधान जी कई जगह गए हैं, मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम इसमें हुआ, बहुत पट्टे बंटे हैं, और हर विभाग ने अपना कार्य कोशिश की है कि कार्य कुशलता से करें। इसमें कोई डाउट नहीं, सरकार ने बहुत ही शानदार अभियान चलाया है, प्रशासन को गांव में भेजा है, गांव की जनता मतलब जगह जगह जाती, हर डिपार्टमेंट में अलग, सारे डिपार्टमेंट एक ही आंगन में और उसके गांव में पहुंच के जो काम कर रहे हैं, ये बहुत शानदार काम चलाया है सरकार ने। ये वीडियो का बारे में थारी के राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और प्लीज़ आज का वीडियो शेयर ज़रूर करियो ताकि गांव का लोग तक वो वीडियो पहुंचे और लोगों ने पतो लगा, कई लोग नहीं पतो तो वन पतो लग जाएगो, और चैनल ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।